औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री का पेपर ए का जो आर्टिकल डील करने जा रहे हैं वो है आपका मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। अगर आपको याद हो, कल हमने मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन का एक मेथड डील किया था, वो था कैपिलरी राइज मेथड। आज हम इसके मज़ीद दो आर्टिकल्स को डील करने जाएंगे। दो और मेथड थे जो कल लिखे भी थे मैंने, एक टॉर्जन मेथड था और एक ड्रॉप मेथड था। तो हम इन दोनों मेथड्स को आज जो है वो डील करेंगे। इनकी कुछ डेरिवेशंस आती हैं, कैलकुलेशंस के मेथड आते हैं, हम उनको यहाँ पे आज डील करेंगे। तो ये हमारा आज का जो सिंपल सा आर्टिकल है दैट इज़ कॉल्ड टॉर्जन मेथड। हमने इस आर्टिकल को डील करना है वो है मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम मेजर करने जा रहे हैं, जिसको हम गैमा से डिनोट करते हैं। और हम इसमें से एक मेथड देख चुके थे, वो था कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरी राइज मेथड जब हम डील कर चुके हैं, अब इसके बाद दूसरा मेथड बचता है हमारे पास टॉर्जन मेथड। टॉर्जन मेथड को हम डील करेंगे और इसका दूसरा नाम है डुनॉय टॉर्जन मेथड आल्सो। डुनॉय टॉर्जन मेथड, ये साइंटिस्ट था डुनॉय, इसके नाम पे इसका नाम रखा गया। ये डुनॉय टॉर्जन मेथड भी कहलाता है। अब इस मेथड को डील करने के लिए हम ये जो अभी सेकंड मेथड करने जा रहे हैं, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ऐसे पार्टीशन कर लेता हूँ ताकि फिर आपको समझने में आसानी हो। अब जो टॉर्जन मेथड हम डील कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, अपरेटस जो है वो इसका क्या होगा। सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे प्लैटिनम रिंग को। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया फर्स्ट पोर्शन। दूसरा हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हुक को, एक हुक इस्तेमाल की जाएगी। और तीसरी इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे टॉर्जन वायर। टॉर्जन वायर को हम यहाँ पे जो लेबल करेंगे वो कैपिटल टी के साथ लेबल करेंगे। उसके बाद अगर हम फोर्थ अपरेटस की बात करें तो फोर्थ इसके अंदर चीज सेट की जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्क्रू। और स्क्रू को यहाँ पे हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आते हैं, इसका जो फिफ्थ पार्ट बनता है दैट इज अ बीम। एक बीम होगा, ठीक है, जो बैलेंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद 6 में हम लेंगे कि एक डिश लेंगे, डिश को हम बी से डिनोट करेंगे। 7 हम लेंगे सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल लिया जाएगा। और 8वें नंबर पर हम जो चीज यूज करेंगे दैट इज का पॉइंटर। और पॉइंटर को पी से डिनोट करेंगे, सर्कुलर स्केल को हम जो है वो यहाँ पे डी से डिनोट करेंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास अपरेटस में चंद चीज़ें हैं जिनको हम डील करेंगे। देयर आर 8 थिंग्स दैट आर यूज्ड इन द टॉर्जन अपरेटस, डुनॉय अपरेटस। अब इसकी मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि डायग्राम आपके लिए आसान हो, फिर हम उस डायग्राम के बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये हमने लिया है जी सर्कुलर स्केल। ठीक हो गया, ये हमारे पास है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में यहाँ पे आपने ये एक जो है वो पॉइंटर इस्तेमाल किया। लेबल के बाद में डायग्राम बनाने के बाद इसको लेबल कर दिया जाएगा। ठीक है जी।
अब आगे हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह इसको जो है वो डील करना है। कि ये अब आएगा आपका पॉइंटर के साथ आपने क्या दिया, सर्कुलर स्केल, और यहाँ पे हम एक जो है वो इस तरह, मैं थोड़ी सी डॉटेड लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे हम एक जो है वो नॉब इस्तेमाल करेंगे, इस तरह करके एक नॉब होगी जो कि इसको एडजस्ट करने में हमें मदद देगी। एक नॉब होगी, सर्कुलर स्केल होगा और पॉइंटर होगा। उसके बाद फिर हम जो है वो एक स्टैंड सा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एक स्टैंड है, इस तरह करके हम एक स्टैंड जो है वो बना रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है वो टॉर्जन वायर लगाई जाएगी, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे एक टॉर्जन वायर देंगे और इधर भी हम इसका थोड़ा सा सीक्वेंस बना देते हैं ताकि वायर को एडजस्ट किया जा सके। ये आपकी टॉर्जन वायर आ गई, ठीक है जी। टॉर्जन वायर आपने यहाँ पे एडजस्ट कर दी और आपने इधर एक जो है वो स्क्रू इस्तेमाल करना है जो कि इस वायर को एडजस्ट करेगा और पॉइंटर को जो है वो बैलेंस में लेके आएगा या बीम को जो है वो कंट्रोल करेगा। यहाँ पे आपने एक जो है वो बीम इस्तेमाल की है ये, और इसके साथ एक ये हुक लगी हुई है, ठीक है। ये बीम है और उसके साथ आपने क्या लगाई है, हुक। और अब इसका फर्दर हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर हो सकता है। ये आपके पास एक और स्टैंड था जिसके ऊपर ये अपरेटस खड़ा है और इसको आपने इस तरह किसी चीज़ के ऊपर एडजस्ट कर दिया, ठीक हो गया जी। और अब यहाँ से हम एक और अपरेटस जो है वो यूज़ करते हैं जिसके साथ हम उसको फर्दर जो है वो लेके चलेंगे, ठीक है जी। मसलन ये अब आपका एक पोर्शन इसका बनेगा स्टैंड का। यहाँ से आपने ये एक स्टैंड लिया जिसके ऊपर आपने ये सर्कुलर प्लेट जो है वो रखी है, ठीक है जी। यहाँ पे आपने एक डिश जो है वो ली है और यहाँ से आपने डिश के अंदर इस जगह पे प्लाटिनम वायर को एडजस्ट किया है। ये आपकी प्लाटिनम वायर है और आपने उसका कनेक्शन जो है वो एक हुक के साथ कर दिया है, ठीक हो गया जी। अब हम इसको लेबल भी कर देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा भी हो जाए। पॉइंटर को थोड़ा सा इस तरह जो है वो लाइनिंग के साथ भी मेंशन कर देता हूँ ताकि इसकी कोई शक्ल सूरत जो है वो वाज़ेह हो गई है। हमारा स्केल है सर्कुलर, ठीक है। इस तरह करके हम ये सर्कुलर स्केल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। ये बेसिकली ड्रॉ करने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए कि किस तरह हमने इसको ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमने आई थिंक सो नॉब मैंने नहीं लिखी, यहाँ पे एक नॉब भी आती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सॉरी ये भूल गया मैं। यहाँ पे एक नॉब लिखनी है, दैट इज कॉल्ड सी, ठीक है जी। यहाँ पे एक नॉब ली जाएगी जिसको हम सी का यहाँ पे नाम देंगे। तो ये अब आपकी नॉब है, नॉब सी इसको कहा जाएगा। ये वाला आपका सर्कुलर स्केल है और ये वाली चीज जो है ये आपका पॉइंटर है, ये आपका स्टैंड है, ये आपकी डिश है जिसको हमने यहाँ पे बी से डिनोट किया। ये आपकी प्लैटिनम वायर है या प्लैटिनम रिंग है, ठीक हो गया जी। और ये आपने हुक इस्तेमाल की है, दैट इज हुक। और ये आपका बीम है, ये वाला जो है ये वाली वायर ये कहलाती है, इसको हम बीम कहते हैं, जिसको ए से डिनोट किया जाता है, दैट इज आ टॉर्जन वायर। ये टॉर्जन वायर है जिसको पी से डिनोट करेंगे। और ये आपका यहाँ पे जो है वो स्क्रू है जो कि इसको एडजस्ट करने में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया जी। ये कुछ चीज़ें थी इसके अंदर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम मेथड की तरफ आते हैं और इसका मेथड जो है वो क्या हो सकता है। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये देखेंगे, प्लेस अ लिक्विड इन द डिश बी।
सबसे पहला पॉइंट, प्लेस्ड अ लिक्विड इन डिश बी। आपने डिश बी के अंदर लिक्विड को रखना है। आपने कोई लिक्विड लिया और इस लिक्विड को डिश के अंदर डाल दिया, पानी हो सकता है या कोई भी लिक्विड आप यूज करते हैं, उसको डिश बी के अंदर आपने रखा और फिर आपने बीम ए को एडजस्ट करना है। ये जो बीम आपने दी है आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट बीम ए बाय स्क्रू एस। एस को घुमा के आपने इसको एडजस्ट करना है, स्क्रू एस। एडजस्ट आपने इस तरह करना है कि ये जो आपकी प्लैटिनम रिंग है ये पानी के अंदर डिप हो जाए, ठीक है, जो लिक्विड ले रहे हैं उसके अंदर डिप हो जाए, इस तरह आपने इसको जो है वो एडजस्ट करना है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपने मेंटेन रखनी है। हमने बीम को ऐसे एडजस्ट करना है कि हॉरिजॉन्टल रहे, एज टू मेंटेन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एज टू मेंटेन द, एज टू, यहां पे लिख देते हैं, एज टू मेंटेन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हम इसको जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर नॉब सी को जो है वो यूज किया जाएगा रिंग को डिटैच करने के लिए फ्रॉम रिंग। आप इस नॉब को घुमाते जाएंगे, ये जो नॉब है ये नॉब घुमाते जाएंगे, ये वाला जो प्लैटिनम रिंग है ये लिक्विड से डिटैच होना शुरू होगा। इसको ऊपर जो है वो उठाने के लिए आप नॉब सी घुमाते हैं, नॉब सी घुमाते जाएंगे, ये वाला जो प्लैटिनम रिंग है ये लिक्विड की सरफेस छोड़कर लिक्विड से बाहर निकलना शुरू करेगा। जब ये लिक्विड से बाहर निकलना शुरू करेगा ये पॉइंटर आपका मूव करेगा और जिस पॉइंट पर पॉइंटर जब ये लिक्विड से थोड़ा सा बाहर आ जाए, लिक्विड से थोड़ा सा बाहर निकले, पॉइंटर जो एंगल बनाएगा यहाँ पर कहीं भी, वो एंगल हम जो है वो नोट कर लेंगे, तो वही आपका क्या होगा, टॉर्जन मेथड जो है वो कहलाता है। इसको अब हम लिख लेते हैं, नॉब सी इज यूज्ड टू डिटैच द रिंग फ्रॉम द लिक्विड। नॉब सी इज यूज्ड टू डिटैच द रिंग फ्रॉम लिक्विड इन द डिश बी, फ्रॉम लिक्विड इन डिश बी, ठीक है। बी के अंदर जो लिक्विड पड़ा हुआ है उसके अंदर जो रिंग है उसको डिटैच करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रीडिंग ऑन द सर्कुलर स्केल डी इज केप्ट इन इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जो इसकी ये जो पॉइंटर का आपके पास लोकेशन आ रही है या जो पॉइंटर आ रहा है इसको भी आपने इस तरह लेके चलना है और इतना देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, तो आपने इसको एडजस्ट करना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रीडिंग ऑन सर्कुलर स्केल, during this process the reading on the circular scale D, the reading on circular scale D is kept on its horizontal position। इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आपने जो है वो एडजस्ट करना है बाय मींस ऑफ स्क्रू की आप छेड़ेंगे और ये भी जो है वो नॉब सी की आप जो है वो करेंगे, जिसकी मदद से ये आपका आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि क्या है ये चक्कर सारा। अब देखिएगा, एज वी नो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये हमें फार्मूला पता है। अब डेरिवेशन की तरफ हम आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सरफेस टेंशन आपने पढ़ा गैमा और एल क्या है, लेंथ है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, एज वी नो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर। एल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब मेरी बात समझिएगा जरा, ये आपने रिंग लिया है इस तरह करके, प्लैटिनम रिंग, जिसको आपने इस डिश के अंदर जो है वो डिप किया। अब एक फोर्स ऊपर लग रही है और एक फोर्स जो है वो नीचे लग रही है, मतलब इसकी दो साइडें हैं, दोनों डिप हैं, नीचे वाला पोर्शन भी और ऊपर वाला पोर्शन भी। अब इसकी कितनी लेंथ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये 2 पाई नहीं रहेगा बल्कि अब क्या हो जाएगा, 4 पाई आर हो जाएगा। बेसिकली 4 पाई आर करने का मतलब ये है, रिंग की दो साइड्स होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, इस वजह से हम उसको जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। बट प्लैटिनम रिंग कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर सर्कमफेरेंस।
platinum wire consists of upper and lower circumference, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला, ऊपर वाला फेस नीचे वाला फेस, ठीक है जी। और L जो है वो डबल हो जाएगा, नाउ L इज डबल, नाउ L इज डबल। L डबल होगा तो क्या होगा, L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो बनेगा 2 पाई r विच इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 4 पाई r। ठीक हो गया जी, L अब आपका ये बन गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, put the value of L in equation number 1, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू गैमा एज इट इज इनटू L की जगह पे आपने क्या किया 4 पाई r, ये वैल्यू आपने यहाँ पे इसकी पुट कर दी। अब उसके बाद आपने यहाँ पे अगर गैमा निकालना हो तो गैमा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गैमा निकालने के लिए आप फोर्स अपनी जगह पर रहने देंगे और ये 4 पाई यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे, 4 पाई r जो है वो गैमा के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब आप इस जगह पे जो है वो थोड़ा सा मूव करें, इधर देखें, एज वी नो फोर्स इज इक्वल टू W व्हिच इज इक्वल टू mg। जाहिर बात है स्प्रिंग को कोई चीज नीचे की तरफ भी खींच रही होगी, वो क्या है, mg फोर्स है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, mg फोर्स पुट करेंगे। अब जो m है कैपिटल लेंगे, ये मैस इसका प्लैटिनम रिंग का जो है यहाँ पे मैस कैपिटल लिया जाएगा, गैमा इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे पुट कर रहा हूं मैं mg, m मैंने कैपिटल पुट किया, रिंग का मैस डिवाइडेड बाय 4 पाई r, ये वैल्यू अब आपकी जो है मान जाएगी, ठीक है। तो ये है मैस ऑफ लिक्विड फिल्म इन द रिंग, सॉरी ये जो मैस हमने मैंने रिंग का बोला है, ये m क्या है, m इज द मैस ऑफ फिल्म ऑफ लिक्विड इन रिंग। मतलब जब आप रिंग लेते हैं, रिंग के अंदर जो पानी का मैस आ रहा होता है, हम उसको जो है चेक कर रहे हैं, दैट इज द मैस कैपिटल M, ठीक है जी। m ले रहे हैं तो गैमा क्या हो जाएगा, mg डिवाइड बाय 4 पाई r। ये आपका फार्मूला है, इस तरह फार्मूला इसका जो है वो ड्राइव किया जाता है, ठीक हो गया जी। ये आपका एक जो है वो पोर्शन हम लेते हैं, जिस पोर्शन को आप यहाँ पे चेक भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि ये आपका एक मेथड था, दैट इज कॉल्ड टॉर्जन मेथड, ठीक है जी। टॉर्जन मेथड आपने डील किया। अब हम आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप मेथड। ये बहुत आसान सा है और उसकी डेरिवेशन भी जो है वो बहुत आसान है। हम ड्रॉप मेथड की तरफ अब प्रोसीड करते हैं। अब हम जो थर्ड और लास्ट इसका मेजरमेंट का मेथड करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप मेथड, ठीक है जी। ये सरफेस टेंशन को मेजर करने का तीसरा मेथड है, लेकिन इसके भी 2 पोर्शन हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक पोर्शन आपका जो है वो वेट है, ठीक है जी, ड्रॉप वेट मेथड, और दूसरा जो मेथड कहलाता है आपका वो ड्रॉप नंबर मेथड है, ठीक है जी। 2 इसके नाम हैं, एक है ड्रॉप वेट मेथड और दूसरा है ड्रॉप नंबर मेथड, ठीक है जी। हम इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे डील करेंगे, ए और बी के साथ। सबसे पहले हम इसका अपरेटस डील कर लेते हैं, इसका अपरेटस जो है वो किस तरह का होता है, ठीक है जी। अपरेटस हम चेक करते हैं, इसके अपरेटस में अब क्या क्या चीजें आ सकती हैं, बल्कि साथ हम केमिकल्स भी लिख लेते हैं, अपरेटस और केमिकल्स इसमें कौन कौन से होंगे। सबसे पहले चीज इसमें हम यूज करेंगे, दैट इज अ गिवन लिक्विड, जिसकी सरफेस टेंशन आपको मालूम करनी है, वो लिक्विड आपको जो है वो दिया जाएगा। दूसरा इसके साथ आपको जो है वो वाटर वो दिया जाएगा, ठीक है। इसकी भी हम सरफेस टेंशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे, दोनों को फिर कंपेयर करेंगे। इसके साथ हम यूज करेंगे बीकर, ठीक है जी, बीकर जो है वो लिया जाएगा। फोर्थ पे हम लेंगे स्टेलैग्मोमीटर, स्टेलैग्मोमीटर, ये आपकी लैब में पढ़ा भी हुआ है और इसकी जो पिक्चर्स हैं मैं ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर दूंगा कि जो स्टेलैग्मोमीटर है वो किस तरह का होता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको जो है वो भी दिखा सकूँ इस वीडियो के अंदर, बंदा भेजा हुआ देखिए आप जो है वो कब लेके आते हैं नीचे। उसके बाद अगला है जी बैलेंस,
अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब देखिएगा इसकी डायग्राम कैसे बनती है। स्टेलेग्मोमीटर जो है वो किस तरह का होता है, ये आपने ठीक है, इस तरह का एक अपरेटस पड़ा हुआ है लैब के अंदर, इसको स्टेलेग्मोमीटर कहा जाता है। बिल्कुल इतना ही है, शीशे का, ये ग्लास का बना हुआ होता है, इतना सा होता है, इसको स्टेलेग्मोमीटर कहा जाता है। ये बेसिकली कैपिलरी कहलाती है और ये इसका जो है वो बल्ब कहलाता है, इसको बल्ब कहा जाता है। और ओवरऑल इस अपरेटस को हम नाम देते हैं स्टेलेग्मोमीटर का, स्टेलेग्मोमीटर इसको कहा जाता है। ठीक हो गया जी। और अब इसके अंदर हम जो है वो हम इधर एक जो है वो लेंगे बीकर सा, ये आपने बीकर ले लिया, ठीक है। हम बीकर को जो है वो इस तरह इसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अगर ड्रॉ करनी पड़े तो हम ये डायग्राम बीकर के लिए ड्रॉ करते हैं। अब क्या है जी, आपने ये वाटर का एक लेवल मेंटेन किया है यहाँ पे, ठीक है जी। इस स्टेलेग्मोमीटर के ऊपर दो जो है ना इस तरह करके पॉइंट्स बने हुए होते हैं, मार्क होते हैं, दो पोजीशन उसकी मार्क की जाती है। एक मैं पोजीशन यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ, ये आपकी पोजीशन एक मार्क इधर है और एक मार्क आपने ये कर ली। दो पॉइंट इसके मार्क होते हैं, इसको हम एक्स कहते हैं, इसको हम वाई कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो है आपका ये मार्क है वाई के साथ और ये किसके साथ है, एक्स के साथ है। आपने वाटर का लेवल जो है उसके अंदर मेंटेन रखा हुआ है। आप देखिएगा इस तरह हम जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप वाइज मेथड भी और वेट मेथड भी, ठीक है। ये आपकी डायग्राम बन जाएगी। इस तरह करके जो है ड्रॉप जो है इस तरह करके बनेगा और इस ड्रॉप पे हर तरफ से जो है वो फोर्स लग रही होगी इस तरह की, तभी वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। एटमॉस्फेयर उसके ऊपर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा और इस तरह की जो है उसकी शेप बनेगी। और नीचे यहाँ पे ये आप जो है वो इसको कलेक्ट करते जाएंगे और ये आप बीकर से फिर जो है वो इसका वेट निकालेंगे, कितना वेट जो है वो बनता है। अब ये डायग्राम आपने बना लिया, अब इसकी वर्किंग पे गौर करें। हम पहले करने जा रहे हैं ड्रॉप वेट मेथड, ठीक है। फर्स्ट हमारा है ड्रॉप वेट मेथड। ड्रॉप वेट मेथड किस तरह करेंगे, अब इस डायग्राम पे गौर करें। मैं लिख नहीं रहा, ये मैं नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा, जस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले खाली बीकर लेना है, उस खाली बीकर का वेट करना है आपने कि कितना उसका वेट है। तो आप उसको अपने पास नोट कर लेंगे या आप बैलेंस के ऊपर रख के टेयर का बटन दबाएं, TARE लिखा हुआ होता है। जिन्होंने काम किया था लैब के अंदर मैंने उनको बताया था कि अगर आप किसी चीज को वे करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, उसको जीरो करते हैं और दूसरी चीज को वे करना चाहते हैं, टेयर का बटन दबाएं, उसका कलेक्टिवली बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो जब इसका बैलेंस आपने जीरो कर दिया है तो अब आप क्या करते हैं, आपने लेने हैं 20 to 40 ड्रॉप्स, ठीक है जी। आप यहाँ से ड्रॉप्स गिराते जाएंगे, 20 से 40 ड्रॉप्स आपने जो है वो लेने होते हैं। बेसिकली आप कम से कम 20 लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 40 लेते हैं। आपने 20 ड्रॉप लेने हैं। जो ही ड्रॉप्स गिरते जाएंगे 20 ड्रॉप, आप उन ड्रॉप्स का वेट चेक करेंगे। ये भी आप पानी का चेक कर रहे हैं, 20 ड्रॉप आपने ले लिए और आपने चेक किया कि उसका जो है वो इतना वेट आया। उसके बाद आपने रिक्वायर्ड लिक्विड इसके अंदर भरना है और उसी तरह 20 ड्रॉप आपने उसकी कैलकुलेट करनी है। बीकर को बेशक आप जो है वो टेयर कर दे, जीरो हो जाएगा। आप फिर जो है वो 20 ड्रॉप गिराते जाए, 20 ड्रॉप गिरा के आप उस गिवन लिक्विड के 20 ड्रॉप का वेट चेक करेंगे बैलेंस के ऊपर। तो अब उसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है दैट इज F इज इक्वल टू गैमा इनटू L, और L का आपको पता है गैमा होता है, L होता है 2 पाई r, तो वैल्यू आपकी होगी F इज इक्वल टू 2 पाई r गैमा। ये वाला फार्मूला आप जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। और F का भी आपको पता है कि F क्या होता है, mg को ड्रॉप नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो क्या होगा 2 पाई r गैमा, गैमा निकालने तो हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ठीक है जी। गैमा इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 2 पाई r। अब लिक्विड के लिए हम जो फार्मूला रखेंगे वो क्या होगा, अब ये फार्मूला दो तरह बनेगा, फॉर लिक्विड और यहाँ पे हम लिखते हैं जी फॉर वाटर।
ठीक है जी, दो तरह के फार्मूले लेंगे। आर लिक्विड, यहाँ पे हम एल ले लें, बल्कि ऐसे कैपिटल एल ले लें, और साथ मैस ऑफ लिक्विड, बाकी जी भी कांस्टेंट है, 2 पाई आर भी कांस्टेंट है। एज इट इज वाटर के लिए आर यहाँ पे डब्ल्यू लिख लें वाटर के लिए, और मैस ऑफ वाटर इनटू जी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक हो गया जी, ये आपका वाटर के लिए एक्सप्रेशन आ गया, और दूसरा आपका किसके लिए आ गया, लिक्विड के लिए आ गया। अब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। अब आपने क्या किया, आर एल डिवाइडेड बाय आर डब्ल्यू, इनकी जो वैल्यूज है आपस में डिवाइड हो जाएंगे। आर एल की वैल्यू है एम एल जी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू आर डब्ल्यू की एम डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब देखिए ये आ रहा है आपका डबल डिवीजन में, दोनों ये और ये कट जाएंगे, इधर से जी और जी कट जाएगा। अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचता है, अब आपके पास एक्सप्रेशन बचता है गैमा एल डिवाइडेड बाय गैमा डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू। इस फार्मूले के साथ हम इनको कंपेयर करके विस्कोसिटी निकाल सकते हैं लिक्विड की भी, और विस्कोसिटी निकाल सकते हैं वाटर की भी। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप वेट मेथड। ये आपका कौन सा बनेगा, ड्रॉप वेट मेथड बनेगा। अब हम लेते हैं बी, ड्रॉप नंबर मेथड। ये मेथड अब क्या कहता है, किसी से आपसे पूछें ड्रॉप नंबर मेथड क्या आपने रखना है और किस तरह हम इसको जो है वो डील करेंगे। आप लिक्विड नीचे गिराते आ रहे हैं, जो ही मार्क एक्स पर पहुंचेगा, यहां से काउंटिंग आपने स्टार्ट करनी है। जो ही ये मार्क एक्स से लिक्विड पहुंचेगा और मार्क वाई तक जाएगा, ठीक है, यानी मतलब आपने सारा पानी गिरा दिया, यहां से जो ही वाटर शुरू होगा ये अब ड्रॉप नीचे गिरना शुरू होंगे। जब इधर लेवल पहुंचेगा, सारी बात है वो ड्रॉप गिरे, ये पहला ड्रॉप है, मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ, अब स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। तो अब गिरते गिरते पानी जब यहाँ तक पहुंचेगा, जितने ड्रॉप इस लेवल तक आने के लिए इसके अंदर गिरते हैं वो ड्रॉप आपने गिन लेने हैं। वो 10 ड्रॉप हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, वो ड्रॉप्स आपने गिनने हैं। मसलन अभी एक ड्रॉप ये गिरा, पानी का लेवल ये कम हुआ, दूसरा ड्रॉप गिरा, पानी का लेवल और कम, करते करते ड्रॉप्स गिरते जा रहे हैं, लेवल कम होता जा रहा है, यहाँ तक कि आपका लेवल वाई पर पहुंचा है। आपने काउंटिंग को स्टॉप कर देना है, आपने एक्स से लेके वाई तक की सिर्फ ड्रॉप्स की काउंटिंग जो है वो करनी है। इसी तरह लिक्विड की करेंगे, इसी तरह जो है वो वाटर की करेंगे। पहले आप वाटर की कर लें कितने ड्रॉप्स गिरे, इसी तरह फिर आप जो है वो गिवन लिक्विड की कर लें कितने ड्रॉप्स एक्स और वाई के दरमियान में गिरते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका ड्रॉप नंबर मेथड। अब हमने इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो बनेगा दैट इज V बाय NL, ठीक है जी। वॉल्यूम को उसके जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं उनके नंबर्स कितने हैं वो लेंगे। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा कि जो वॉल्यूम आपने लिया उसमें वाटर के कितने ड्रॉप्स गिरे, ठीक है। इसको डिवाइड किया और हमें पता है जी एज वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम, और मैस क्या होगा, मैस होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब हमने क्या करना है, इनका मैस निकाल देना है, ठीक है। ये अब आपके पास एक्सप्रेशन आ जाते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इसको आप इक्वेशन 2 कह लें, इसको आप इक्वेशन 3 कह लें। अब हम सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, मैस ऑफ लिक्विड निकालने का फार्मूला क्या होगा, मैस ऑफ लिक्विड निकालने का फार्मूला होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब देखें इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम लिक्विड का ले रहे हैं तो वॉल्यूम इसका क्या आएगा, लिक्विड का वॉल्यूम ये है दैट इज V/NL, इक्वेशन नंबर 1 से लिया, और डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, DL हो जाएगी। इसी तरह वाटर का अगर लेते हैं तो क्या होगा, वाटर का होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब क्या आएगा, वॉल्यूम कितना है, V/NW मल्टीप्लाइड बाय DW हो जाएगा। तो ये अब आपका एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे बनेगा एज इट इज। इनको फिर अब हम सॉल्व करेंगे। ये आप जो इक्वेशन बनी है ये आपकी इक्वेशन A है और ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, B बन गई, ठीक है जी। इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा समझिएगा। ये मैं दूसरा मेथड जो है वो रेज करने लगा हूँ, ड्रॉप वेट मेथड। अब इस एक्सप्रेशन को हम इस्तेमाल करते हुए ये वाली वैल्यू जो है वो यूज करेंगे। अब देखिएगा ये वाला फार्मूला मैं यूज करने लगा हूँ। एज वी नो
gamma L divided by gamma W is equal to ml divided by mw. Put the value of ml mw in equation number C, या put the value of A in equation C. Put the value of A and B in equation number C. आपने ml की ये वाली वैल्यू और mw की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. गैमा L डिवाइड बाय गैमा W, ml आपका क्या है? ml आपका है V मल्टीप्लाइड बाय dl डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय और गैमा W क्या है? गैमा W है आपका V मल्टीप्लाइड बाय dw डिवाइडेड बाय nw. जो चीज कैंसिल आउट होती है उसको आप कैंसिल कर दें, वॉल्यूम से वॉल्यूम जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. ये डबल डिवीजन में नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब थोड़ा सा ध्यान दें, dl डिवाइडेड बाय nl मल्टीप्लाइड बाय dw डिवाइडेड बाय nw. nw डबल डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, गैमा l गैमा w which is equal to dl मल्टीप्लाइड बाय nw डिवाइडेड बाय nl मल्टीप्लाइड बाय dw. दैट इज द ड्रॉप नंबर मेथड. तो ये आपका कौन सा निकल आया है? ड्रॉप नंबर मेथड. इस फार्मूले के जरिए आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और इसके जरिए आप इनकी सरफेस टेंशन को निकाल सकते हैं. अगर आपको कहा जाता है ड्रॉप नंबर मेथड से सरफेस टेंशन निकालें, ये फार्मूला है. अगर लिक्विड का कहा जाता है तो आपको इसकी सरफेस टेंशन पता होनी चाहिए. तो इसकी सरफेस टेंशन यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये बेसिकली 3 मेथड थे जिनको आपने इस्तेमाल करना है और इन 3 मेथड के ज़रिए आप सरफेस टेंशन को जो है वो काउंट कर सकते हैं, सरफेस टेंशन आप जो है वो डील कर सकते हैं. ठीक हो गया जी. ये है जी आज का आपका फिज़िकल केमिस्ट्री का लेक्चर. तो आज इंशाल्लाह आपको इनऑर्गेनिक का भी पिछले टाइम जो है वो कोशिश करूँगा भेज दूँ. तो आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.